एक पहाड़ी कस्बे में एक लड़का रहता था। उसका नाम था आर्यन। वो बहुत शांत, विनम्र और हमेशा मुस्कुराने वाला बच्चा था। हर कोई उसे पसंद करता था, उसके शिक्षक, उसके दोस्त, यहाँ तक कि वो दुकानदार भी जो हर रविवार उसे उसकी पसंदीदा टॉफियां देता था। लेकिन उस मुस्कान के पीछे आर्यन एक गहरा राज छिपा रहा था। कुछ महीने पहले उसकी माँ बीमार पड़ गई थी और उसके पिता काम के लिए दूसरे शहर चले गए थे। वो घर जो कभी हंसी से भरा रहता था, अब चुप्पी में डूब गया था। आर्यन अपनी पूरी कोशिश करता, पढ़ाई करता, माँ का ध्यान रखता और खुद को मजबूत दिखाने की कोशिश करता। लेकिन धीरे धीरे उसके भीतर कुछ टूटने लगा। उसने दोस्तों के साथ बाहर जाना छोड़ दिया, स्कूल के बाद फुटबॉल खेलना बंद कर दिया और वो गाने सुनना और चित्र बनाना भी भूल गया जो कभी उसे खुशी देते थे। हर सुबह वो खिड़की के पास बैठा पहाड़ियों को देखता और सोचता, आखिर किसी चीज का मतलब ही क्या है। एक दिन उसकी टीचर श्रीमती सीमा ने उसमें यह बदलाव महसूस किया। उन्होंने प्यार से पूछा, आर्यन सब ठीक है ना? वो मुस्कुराने की कोशिश करता हुआ बोला, हाँ मैम, मैं ठीक हूं। लेकिन सीमा मैम समझ गई कि वो ठीक नहीं है। अगले दिन उन्होंने उसे एक छोटा काम दिया। आर्यन, उन्होंने कहा, हम स्कूल के पीछे एक बगीचा बना रहे हैं, क्या तुम मेरी मदद करोगे? आर्यन का मन नहीं था, लेकिन वो मना भी नहीं करना चाहता था, तो उसने सिर हिला दिया। अगली सुबह वो स्कूल के बगीचे में गया। वहां बस सूखी मिट्टी थी और कुछ मुरझाए पौधे जो किसी तरह जिंदा थे। सीमा मैम मुस्कुराई और उसे एक पानी की बाल्टी दी। बस रोज इन्हें पानी देना, उन्होंने कहा। शुरुआत में आर्यन को लगा इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन धीरे धीरे उसने कुछ बदला हुआ देखा। पौधे बढ़ने लगे, छोटी छोटी हरी पत्तियां निकली, फिर कली और फिर रंग बिरंगे फूल। हर सुबह जब वो पानी डालता तो उसे एक अजीब सी शांति महसूस होती। वो खुशी नहीं थी, लेकिन कुछ था, कुछ नरम, कुछ सुकून भरा। एक दिन जब वो पौधों को पानी दे रहा था, उसका दोस्त रोहन वहां आया। उसने कहा, अरे आर्यन, आज हम फुटबॉल खेल रहे हैं, चलना? आर्यन थोड़ा झिझका। महीनों हो गए थे उसे खेले हुए, लेकिन भीतर से किसी ने फुसफुसाया, क्यों नहीं? वो मुस्कुराया, इस बार सच में, और बोला, चलो। शाम को जब उसने महीनों बाद पहली बार बॉल को लात मारी तो उसे महसूस हुआ उसका दिल फिर जोर से धड़कने लगा था। उसके हाथ कांप रहे थे और वो जोर से हंसा। बहुत दिनों बाद खेल के बाद रोहन ने कहा, अरे यार, बहुत अच्छा लगा तुझे फिर से देखकर। उस रात आर्यन खिड़की के पास बैठा आसमान की तरफ देख रहा था। पहली बार तारे उसे इतने दूर नहीं लगे। उसे अब भी अपने पापा की कमी महसूस होती थी। मां की तबीयत अब भी पूरी तरह ठीक नहीं थी, लेकिन अब कुछ बदल गया था। उसे समझ आ गया था कि खुश होना तुरंत नहीं होता, बस छोटे छोटे कदम उठाने होते हैं, एक बार में एक। कुछ हफ्तों बाद स्कूल का बगीचा फूलों से भर गया। सीमा मैम ने पूरी क्लास को बुलाया और कहा, इन पौधों को देखो, ये इसलिए खिले हैं क्योंकि किसी ने रोज प्यार और धैर्य से इनका ख्याल रखा। चंगा होना भी ऐसा ही होता है, धीरे, प्यार से और हर दिन थोड़ी कोशिश के साथ। आर्यन मुस्कुराया। इस बार वो मुस्कान सच्ची थी। उसे समझ आ गया था। उस दिन से आर्यन ने अपने लिए छोटे छोटे कदम उठाने शुरू किए। वो रोज थोड़ी देर टहलता, धीरे धीरे संगीत सुनने लगा, दोस्तों से बात करने लगा। कुछ दिन अब भी मुश्किल होते, कुछ सुबहें अब भी भारी लगती, लेकिन अब उसे पता था ये पल हमेशा नहीं रहेंगे। धीरे धीरे, बहुत धीरे उसकी जिंदगी में फिर से रोशनी लौटने लगी। माँ की तबीयत सुधरने लगी, पापा घर आने लगे और वो हंसी जो कभी खो गई थी वो फिर से उनके छोटे से घर में लौट आई। इस कहानी से हमें एक बहुत सरल लेकिन गहरी बात सीखने को मिलती है। जब जिंदगी धुंधली लगे, जब सब कुछ बिखरा हुआ लगे, तो याद रखो, तुम्हें सब कुछ एक साथ ठीक नहीं करना है। बस छोटा सा कदम उठाओ, एक पौधे को पानी दो, एक छोटी सैर पर निकलो, किसी दोस्त से बात करो, क्योंकि हर छोटा कदम मायने रखता है। हर छोटी रोशनी मिलकर एक दिन सूरज बन जाती है। उदासी तुम्हें कमजोर नहीं बनाती, वो सिर्फ इंसान बनाती है। और हीलिंग का मतलब हमेशा मुस्कुराना नहीं होता, बल्कि फिर से धीरे धीरे सांस लेना सीखना होता है, एक पल में, एक दिन में, थोड़ा थोड़ा। तो अगर कभी जिंदगी बोझ लगे तो आर्यन और उसके बगीचे को याद करना। अपने आप को समय दो, छोटे छोटे कदम भरो, क्योंकि एक दिन तुम्हारे भीतर भी फिर से फूल खिलेंगे। अगर इस कहानी ने आपके भीतर जरा सी भी प्रेरणा जगाई है तो इसे यहीं खत्म मत होने दीजिए। इस वीडियो को लाइक करें, किसी ऐसे व्यक्ति से साझा करें जिसे उम्मीद की जरूरत है, और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम आपके लिए ऐसी ही वीडियो हमेशा लाते रहें।